हेलो दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट की नहीं है, बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट पर जबरदस्त प्रेशर रहता है क्योंकि सीट्स कम रहते हैं और कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा। और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर्स के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम कंडक्ट करना यह पिछले कुछ सालों में आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक पेपर के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितने ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम। ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीती हो। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते। हम अपने 50 सब्सक्राइबर के काफी करीब हैं और ऐसे ही हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। नीट यूजी का एग्जाम यह है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन एग्जाम है। देश में कराया जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, लेकिन जब वो होता था तो कई सारे मेडिकल कॉलेज और कॉलेजेस और स्टेट्स के अपने अलग अलग प्री मेडिकल एग्जाम्स होते थे। इन सभी एग्जाम को एक एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 में शुरुआत में कई सारी स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इसलिए कई साल का समय लग गया और 2016 में जाकर ही पहला नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया। पहले 3 सालों में जो नीट एग्जाम थे उन्हें ओवरसीज किया गया था CBSE के द्वारा, लेकिन 2019 के बाद से इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो इस उम्मीद से गया था कि इसके पास अपना इंडिपेंडेंट होगा, हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, एग्जाम्स कंडक्ट कराते वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। आज जो लोगों का सारा गुस्सा इस NTA को देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गई थी। 9 फरवरी 2024 को NTA एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन ओपन करी। 1 महीने तक का समय दिया गया था। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्टर करने की, जो कि नॉर्मल है। 1 महीने तक का समय दिया गया था। 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है इस डेडलाइन को। अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट इतने मगन हो गए पढ़ाई करने में कि वो इस 1 महीने में रजिस्टर करना ही भूल गए एग्जाम के लिए। ठीक है, उनके लिए 1 और हफ्ते एक्सटेंड कर दी डेडलाइन, लेकिन 1 महीने बाद और 9 अप्रैल को फिर से एक रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक और बार करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी। इसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 5 मई को, और इसके बाद भी ढेर सारी पेपर लीक्स की खबरें आती है अलग अलग स्टेट से, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, तो कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं
और टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के -1 मार्क्स। 3 घंटे 20 मिनट तक का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720 है। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। 720 आउट ऑफ 720 सब के सब ऑल इंडिया रैंक 1। यह एक बहुत ही अजीब चीज है क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 को जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे। 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लग गए हैं। ये कैसे हो सकता है? एनटीए ने इसको लेकर 3 रीजंस दिए। पहला, एक ऑफिशियल ने कहा कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने सारे टॉपर्स ने टॉप कर लिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही कहा था कि एक्चुअली में इस साल का एग्जाम तो बहुत टफ था और कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, एनटीए ने कहा कि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे, 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट अपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए 2023 के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट थे इसलिए नेचुरली हायर स्कोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है। एनटीए ने कहा कि इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। 50 में से 40 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी और बाकी 6 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेशन इश्यूज की वजह से। एक ये फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें 2 सही आंसर्स थे क्योंकि एनसीईआरटी के एक पुराने एडिशन की टेक्स्ट बुक थी, एक नए एडिशन की टेक्स्ट बुक थी, दोनों में अलग अलग चीजें लिखी थी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा कि दोनों ऑप्शन को सही कहा जाना चाहिए। अब पहली बात, तो क्या ये एग्जाम कंडक्ट करने का कोई तरीका होता है? वहाँ स्टूडेंट 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं 1 साल के लिए और यहाँ एनटीए अपने क्वेश्चंस ढंग से नहीं लिख पाते हैं। और दूसरा, ये कैसा एग्जाम है जिसमें 75 पर टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर्स बने क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले? इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। एनटीए के 3 अलग अलग कारण सारे के सारे फैक्चर और लॉजिकल लूप होल से भरे हुए। अगला सवाल ये उठता है कि 6 टॉपर्स कौन है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की वजह से? क्या ये सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? ये पॉसिबल है? ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट का हिस्सा है जिन्हें लॉस ऑफ टाइम्स की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए और इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि या तो कोई सही जवाब के +4 मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में इस एग्जाम का स्कोर या तो किसी का 720 आ सकता है या 716 या 715 आ सकता है। 718 719 पॉसिबल नहीं। ये 2 स्टूडेंट जिनको ये स्कोर मिले ये भी उसी जज्जर सेंटर के हैं जिससे 6 टॉपर्स निकले। जब एनटीए से पूछा गया उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए तो उन्होंने कहा कि कई पिटीशन फाइल करी गई नीट्स 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सामने उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्जाम टाइम देखने को मिला। इसकी वजह से एनटीएस मार्क्स दिए गए और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया था। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जाता था कि लॉस्ट टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर बात ये उठी 2018 की जो जजमेंट थी ये CLT एग्जाम लॉ के एग्जाम को लेकर, और इस जजमेंट को एक कैटेगरी में लिखा था, क्लियरली लिखा गया था कि इस जजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो सवाल ये है कि एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, यहाँ पर एग्जैक्टली कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, और अगर सही में लॉस ऑफ टाइम दिखने को मिला तो 10-20 मिनट क्यों नहीं एक्सटेंड कर दिया गया एग्जाम को, ग्रेस मार्क्स का ही सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया गया। लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुई है और यह एक स्कैम है। बात यह खत्म नहीं होती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने एक और मुद्दा उठाया। रिजल्ट्स के डिक्लेयर किए जाने से पहले एनटीएफ सीट को रिलीज करता है, OMR शीट,
जो कि बेसिकली स्टूडेंट की आंसर शीट है, जहां पर उसने MCQ के जवाब भरे हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट को एक फेयर आइडिया मिल जाए कि उनका स्कोर क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कई स्टूडेंट्स को अपने अलग ही मार्क्स दिखे अपने OMR शीट के कंपेयर में। जैसे कि एक केस था 18 साल की आशिता, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसका स्कोर दिखा उसे 308 मार्क्स। और रिजल्ट्स के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी प्रॉब्लम्स के सबूत आ जाने से पहले ही रिजल्ट्स को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे, स्ट्रेटेजी के साथ उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट को अनाउंस किया गया जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट भी आए। 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी NTA से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द स्टेट ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। इन सब चीज़ों का जब दबाव बढ़ा तो NTL को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेंगे इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, जिसकी मांग है कि इस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप भी इस मांग से सहमत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस पिटीशन को जाकर साइन कर सकते हैं। इस सब के बाद भी NTS एग्ज़ाम की NTA ने अब घोषणा की है कि 1563 कैंडिडेट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ एक समस्या का समाधान है, बाकी समस्याओं पर अभी भी जवाब देना बाकी है। धन्यवाद।